आज फिर से हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाए। पिछली क्लास में तो नहीं हो पाया था, हमने कहा था आपसे कि एक्सेल और इंटरनेट और सॉफ्ट स्किल या लैंग्वेज क्लास चलाएंगे। तो टाइम नहीं होने की वजह से सॉफ्ट स्किल का क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज कोशिश कर रहे हैं कि ले ही ले, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है आपका, है ना। तो आज पहले एक्सेल कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। एक्सेल में बहुत ज़्यादा चीज़ एक दिन में अगर दे देंगे तो शायद हो सकता है बाउंस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा डिफिकल्ट है और इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑफिस में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बर्डन नहीं बनने देंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखते चलेंगे ताकि आगे का जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक ठाक काम करता रहे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक सीख लिया था, आपको पता है, किस ग्रुप तक कंप्लीट हुआ था? और ये सेल्स ग्रुप तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग आते हैं एडिटिंग ग्रुप के ऊपर में, और एडिटिंग ग्रुप में जो है आज हम फॉर्मूला भी लिखवाएंगे आपको। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना, और कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है एडिटिंग ग्रुप का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसको बोलते हैं सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर जब एरो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सम का ऑप्शन आएगा, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम का ऑप्शन आता है। मतलब सम का मतलब है कि आप यहाँ पर जोड़ने का काम करना है। अगर आप सबको ऐड करना है तो एक बार आप क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स है और हम ये इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको जोड़ना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, माउस क्लिक करेंगे यहाँ या यहाँ कहीं पर भी क्लिक करेंगे ना तो ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। वो सेलेक्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एडिटिंग ग्रुप का पहला ऑप्शन जो सम का है इस पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट होकर के और ऑटोमेटिक सारा कुछ फॉर्मूला वगैरह अप्लाई हो गया है। आपको क्या करना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है। ये ऑटो सम होता है, ये ऑटोमेटिक जो है ऐड करके बता दिया, जोड़ करके बता दिया कि कितना होगा। उसी तरीके से आप कहीं पर भी जो है रख करके कहीं पर भी नंबर्स को ले करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, हालांकि इसका फॉर्मूला हम पूरा लिखवाएंगे प्रोसेस कि आप कैसे करेंगे। जहां कहीं पर भी इसको जोड़ करके कैलकुलेट करके आंसर लाना है, आप सिंपल सा वहां पे क्लिक कर दीजिए और ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ आपको एंटर बटन को प्रेस करना है, जोड़ देगा। उसके बाद इसमें इसको रीड कर दिए। इसी में जब हम क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन समझ में ऑटो सम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है एवरेज। एवरेज जैसे औसत निकालना होता है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। क्या करेंगे, इसको जैसे ही कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद ऑटो सम वाले एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा एवरेज। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटो सेलेक्ट हो जाता है ये, और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करना है। ये एवरेज निकाल करके दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एवरेज। उसके बाद एवरेज तो हो गया, चलिए फिर उसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन इसमें है। एवरेज हो गया, काउंट नंबर्स है। काउंट नंबर्स पे क्लिक करते हैं तो ये बता रहा होता है कि कितना सेल के अंदर में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे सेल हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो नंबर्स को बताता है। अगर हम इसमें से कुछ सेल को खाली कर दे तो क्या नंबर घट जाएगा? तो बिल्कुल घट जाएगा। देखिए नंबर घट गया। अभी यहाँ पे कितना था, 7 सेल था जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन 2 सेल को हमने जैसे ही खाली कर दिया, इसका नंबर्स का जो आंसर है वो 5 में बदल चुका है। तो ये फॉर्मूला भी अच्छे से हम लिखवाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम का होता है। मैक्सिमम मतलब क्या होता है कि जैसे हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके अंदर में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अगर छोटा सा डेटा रहेगा तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, बता सकते हैं ना। लेकिन यही अगर 100 200 या उससे ज्यादा रहेगा तो वहां पर देखना तो मुश्किल हो जाता है। तो उस समय क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, यहाँ कहीं भी लाना होगा इसका आंसर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ऑटो सम वाले एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, इस पे करेंगे क्लिक, ऑटो सेलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे बीच में गैप है इसीलिए पूरा सेलेक्ट नहीं करेगा, गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गैप था इसलिए नहीं लिया। अब देखिए ऑल सेलेक्ट होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे
उसके बाद सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, ऑटो सेलेक्ट और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। यानी कि ये बता रहा है सबसे बड़ा अंक जो है वो ये है 5,41,536। तो ये होता है और आपका हो गया यहाँ पे ऑटो लेता है सब। उसके बाद मिनिमम, अब यहाँ पे जो है आपको बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो देख करके बता सकते हैं छोटा डेटा रहेगा तो, लेकिन अगर यही डेटा बदल जाएगा बहुत बड़ा डेटा रहेगा तो उस समय तो देख के नहीं बता सकते ना कि सबसे छोटा जो है वो 8 है, देख के नहीं बता सकते हैं। उस समय क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और एरो पे, और उसके बाद यहाँ पे MIN शॉर्ट में लिखा रहता है, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये बताएगा कि 8 जो है सबसे छोटा है, लेकिन 8 को इन फ्यूचर में अगर हम इसको बड़ा कर दें तो इसका डेटा देखिए बदल जाएगा। 8 को हम कर देते हैं 88, अब देखिए हो गया 54, यानी कि इसमें सबसे छोटा 54 है। अगर 54 को भी हम बदल करके 102 कर दे, अब कौन सा हो जाएगा इसमें, अब 88 है। मतलब जो डेटा आप एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, फॉर्मूला अप्लाई करने का बेनिफिट होता है कि अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो इन फ्यूचर अगर उस डेटा में कोई भी बदलाव होता है तो उसके लिए आपको फिर से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट एट ए टाइम आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है ना। यही चीज अगर हम क्या करते, यहां पर ये काम नहीं करते, यहां से देखते कि ये सबसे इसमें सबसे छोटा डेटा कौन सा है, क्या करते लिख देते कि 88 है, तो यहाँ पर हम क्या करते 88 लिख देते कि सबसे छोटा डेटा जो 88 है। और इन फ्यूचर अगर ये डेटा बदल करके 108 हो जाता तो फिर डेटा में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई तो हुआ ही नहीं है ना। तो फॉर्मूला जब अप्लाई नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक नहीं बदलेगा, जब फॉर्मूला अप्लाई रहेगा तो जरा सा कुछ भी डेटा में बदला तो उसका रिजल्ट ही बदल जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो ये था आपका ऑटो सम का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये सब जो है कुछ ऑप्शंस वगैरह इसी का दिया हुआ होता है, ठीक है ना। डाउन, अप, एरो वगैरह सब सेम टू सेम वैसा ही करना है, एक बार में यहाँ पे क्लिक करके कर दीजिए। अगर राइट में करना है तो राइट में ही हो जाएगा सब सेम, चाहे कंट्रोल Z करके वापस करते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे जो है सब वही अप वगैरह का दिया हुआ है। उसके बाद यह जो दिया हुआ है ये क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले तो कंट्रोल Z करके सारे स्टेप को बैक कर लेते हैं और सबको सेलेक्ट करके यहाँ से करते हैं बोल्ड, आइटैलिक, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं इसका। उसके बाद यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। इस तरीके से हमने बहुत कुछ इसके ऊपर कर दिया। अब सब कुछ जब कर दिए हैं, मान लीजिए सब कुछ करने के बाद अब मुझे सब कुछ नॉर्मल करना है, सब कुछ हटाना है इसके ऊपर से, तो एक ऑप्शन ये है कि सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सबको क्लिक करके सबको 1 बाय 1 हटाएंगे, लेकिन ऐसा करने से आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाए, तो वैसा हम नहीं करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे मिलेगा क्लियर ऑल। क्लियर ऑल पे क्लिक करने से जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा विथ फॉर्मेटिंग। लेकिन अगर हम फिर से कंट्रोल Z करके और इस एरो वाले ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट्स को ही हटाएगा, मतलब जो चीज हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है टेक्स्ट नहीं हटेगा। तो क्लियर ऑल फॉर्मेट्स पे करेंगे क्लिक, तो जो चीज इसमें अप्लाई किए थे हम लोग, बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज किए थे, वो सिर्फ हटा है, बाकी सब कुछ टेक्स्ट जो लिखा हुआ था वो है ही। उसके बाद नीचे में यहाँ पे दिया हुआ क्लियर कंटेंट्स, इससे क्या होता है लिखा हुआ डेटा डिलीट हो जाता है, जो कुछ लिखा हुआ रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन है। शॉर्ट फिल्टर का यूज आप तब कर पाएंगे जैसे हमारे पास पहले कुछ जो डेटा पहले से बना हुआ है उसको लेकर के आते हैं। हमारे पास पहले से बहुत सारा डेटा बना हुआ है, इसी में से कोई ले लेते हैं, आपको समझाना है इसीलिए। देखिए डेटा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए, और इसमें से मुझे क्या करना है, एक छोटा सा डेटा होता बना हुआ और बड़ा लेते हैं, रुकिए। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे अलग अलग लोगों का अलग अलग डेटा बना हुआ है यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे हम चाह रहे थे कि एक फिल्टर करके हम जिसका नाम देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम दिखे, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जाइए शॉर्ट फिल्टर वाले ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ से मिलेगा शॉर्ट A to Z। शॉर्ट A to Z का मतलब होता है अल्फाबेट के हिसाब से, पहले A नाम वाला आएगा, फिर B नेम वाला आएगा, फिर C नेम वाला आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। जैसे आप इस पे
क्लिक करेंगे तो, ठीक है ना। ये अरेंज हो गया, देखिए पहले ए नाम बनाया, बी नेम नहीं था, बी के गया, यहाँ पे एन हो गया, फिर उसको आर हो गया, इस तरीके से नाम दिखाएगा यहाँ पर। फिर से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शॉर्ट फिल्टर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट Z to A, मतलब कि Z से स्टार्ट होगा, Z Y X इस तरीके से स्टार्ट होगा पीछे से। तो ये हो गया आपका यहाँ पर शॉर्ट A Z to A। उसके बाद यहाँ पे कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन है, कस्टम शॉर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है कहता है कि ये जो आपको जो सिलेक्ट किया डेटा इसी को लेना है ना, तो मुझे करना है यस, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम बी ये दिखा रहा है आपका, और उसके बाद सेल ऑन दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो सेल सिलेक्ट किए हैं उसे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, Z to A to Z कर सकते हैं, Z to A कर सकते हैं, कस्टम शॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसे नहीं करना है मुझे फिलहाल के लिए, इसको बंद करते हैं। उसके बाद फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है फिल्टर। फिल्टर में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो बन करके आएगा, ये वाला। यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करके और पता कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो एक पूरा का पूरा चार्ट ओपन होकर के आएगा यहाँ पे एक छोटा सा। चलिए फिर से कंट्रोल Z और फिर से सेलेक्ट करेंगे इसको, शॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिल्टर पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे बन के आ गया है। अब ये एरो का ऑप्शन है, छोटा सा एरो दिख रहा होगा, ये एरो अभी जो है ना वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये करेगा यहाँ पे। हालांकि आप इस पे भी क्लिक करके यहाँ से शॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करके और यही कर सकते हैं, वही काम सेम चीज दिया होता है। अभी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से शायद वो वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड वाला ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन निकल के आता है। पहला ऑप्शन है फाइंड, मतलब खोजना, रिप्लेस मतलब बदलना, गो का मतलब जाना, मतलब इसमें से किस पेज पे जाना चाह रहे हैं। तो पहले आपसे समझते हैं फाइंड। अब इसमें मुझे खोजना क्या है, तो मुझे खोजना है कि रिया कुमारी कहां पर लिखा हुआ है और उसके अंदर कौन सा डेटा फिल किया हुआ है, वो मुझे पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्लिक, जिस सेल के अंदर आपको लग रहा है कि सेल के अंदर है, इस सेल को पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। पहला ऑप्शन मिलेगा फाइंड का, फाइंड वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे फाइंड वर्ड का पूछ रहा ऑप्शन कि आप क्या खोजना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ बताते हैं इसको रिया कुमारी। तो हम यहाँ पे कर दिए रिया और कुमारी, जिस तरीके से MS वर्ड में था। तो रिया कुमारी हमने टाइप किया और फाइंड ऑल करेंगे तो जितने जगह पे लिखा हुआ होगा रिया कुमारी सबको दिखाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ एक जगह पे दिखाएगा। तो चले करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे फाइंड नेक्स्ट किए तो ये बता रहा है कि ये देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ रिया कुमारी। फिर से नेक्स्ट करेंगे तो दिखाएगा, बोले नहीं दिखाएगा क्योंकि एक ही जगह पर रिया कुमारी लिखा हुआ है। फाइंड ऑल करेंगे तो एक ही जगह पे दिखाएगा कि यही है सिर्फ और कहीं नहीं है। चलिए तो हो गया रिया कुमारी। अगर मुझे कुछ और खोजना है, चलिए इस पर क्लिक किए, फाइंड पे क्लिक किए और मुझे खोजना है अमित कुमार, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं, ये नहीं है कि छोटा डेटा है तो देख के बता देंगे सर वहां पे लिखा हुआ है, उस पर हम क्यों खोज रहे हैं आप। तो ये छोटा सा डेटा है तब ना देख के बता रहे हैं आप, लेकिन बड़ा डेटा रहेगा वहां पे 100 200 या 100 200 1000 या उससे ज्यादा का रहेगा डेटा, तो वहां पे इस तरीके से स्क्रॉल करके नहीं खोज सकते हैं कि लाइए माउस क्लिक करके देखते, खोज करके देखते मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर हम समझ रहे थे कि अगर कोई चीज फाइंड करना होगा, खोजना होगा, तो आप जो है कैसे करते हैं, यहाँ पे जो है फाइंड वर्ड पे क्लिक करके और नाम को डायरेक्ट सर्च करते हैं तो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे सूरज कुमार, सर्च करने के बाद यहाँ पे फाइंड ऑल का मतलब होता है कि जितने जगह लिखा हुआ है सब जगह पे मिलेगा आपको एक बार में। मान लीजिए सूरज कुमार एक जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर हो सकता है इससे ज्यादा जगह पे लिखा हुआ रहे, तो वहां पे क्या होता है एक बार में ही जब आप क्या करेंगे फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक बार में ही आपको दिखाएगा कि कितनी जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक जगह पे है तो एक ही जगह बता रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है फाइंड का ऑप्शन। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है रीता कुमारी। अब ये मान के चले हम कि अगर रीता कुमारी बाय मिस्टेक लिखा गया है तो आप इसे कैसे बदलेंगे, एक जगह पे नहीं, वो भी कई जगह पे लिखा गया है रीता कुमारी। रीता कुमारी नहीं होकर के सोनी कुमारी होना चाहिए था वहां पर, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, सबको मिटा करके फिर से नाम टाइप करेंगे क्या, इससे टाइम लॉस होगा आपका। तो क्या करेंगे ना, एक बार में ही जाएंगे यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे फाइंड वर्ड में पहले टाइप करेंगे वो चीज जिसे बदलना है। जैसे हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं रीता कुमारी को बदलना है, तो रीता और यहाँ पे कर देंगे कुमारी। उसके बाद नीचे में पूछ रहा है रिप्लेस विथ, कि रीता कुमारी को आप किस नाम से बदलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं सोनी कुमारी, ठीक है ना। टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद यहाँ पर भी रिप्लेस ऑल, रिप्लेस
फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट और क्लोज। तो रिप्लेस ऑल का मतलब जितनी जगह पे होगा सब जगह पे चेंज होगा, और रिप्लेस करते हैं तो सिर्फ एक जगह पे चेंज होगा। फाइंड करते हैं, फाइंड ऑल करते हैं तो जितना जगह सब जगह पे खोज करके देगा आपको, फाइंड करके देगा। फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो सिर्फ एक जगह पे आएगा। तो क्यों ना हम एक बार में क्लिक करें और सारी जगह से चेंज हो जाए, तो रिप्लेस ऑल। यहां पे रिजल्ट भी आपको बताएगा, ऑल डन, रीमेड वन रिप्लेसमेंट, मतलब एक ही जगह पे लिखा हुआ था आपका, उसे हमने बदल दिया है, आप सिर्फ इसे यस कर दीजिए। तो क्या अब यहां पर रीता कुमारी दिख रहा है? बदल गया ना। ऐसे में अगर 1000 जगह पे अगर लिखा हुआ रहेगा तो एक क्लिक में बदल जाएगा। समझ में आया? टाइम कितना बच रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हो सकता है आपका काम। तो आज के लिए एडिटिंग ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप ही बताएंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं बताएंगे ना तो बाउंस कर जाएगा। इसीलिए एक्सेल को अभी यहीं पे रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्सेल का। तो कॉपी निकालिए फटाफट, एक्सेल वाला जो कॉपी है उसी में लिखिएगा इसको, ठीक है ना। कुछ पूछना है तो क्लास के बाहर जाना है, भेज देंगे हम क्लास के बाहर। एक्सेल फॉर्मूला हेडिंग देंगे और उसके बाद 1 बाय 1 तो इसमें लिखेंगे एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है। ये सबसे पहला टॉपिक, ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन फॉर्मूला का पार्ट है। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है, बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना है वैसे लिखिए। क्वेश्चन पूछा गया है ये कई बार कि एक्सेल में फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होता है, बराबर, और वहां पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बराबर, उसके बाद क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, 4 दिया रहेगा जिसमें से एक सही होगा। और अगर उसमें कहीं पर भी बराबर का सिंबल नहीं दिया हुआ 4 ऑप्शन में, तो लास्ट में चौथा ऑप्शन जो होगा, 3 ऑप्शन में अगर कहीं पर भी बराबर का सिंबल नहीं है तो चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जरूर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे एक्सेल में संख्याओं को अलग अलग जोड़ने के लिए, एक्सेल में संख्याओं को अलग अलग जोड़ने के लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, अलग अलग जोड़ने के लिए, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए। इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, किसी दूसरे सेल में मान लीजिए लिखा हुआ है 295, बराबर का चिन्ह देकर के 295 प्लस किसी तीसरे सेल में लिखा हुआ है यहाँ पे 168 प्लस 190 प्लस 27 प्लस 89, इस तरीके से अलग अलग सेल में लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए इसे नोट कर लेना है, और लास्ट में याद रखिएगा एंटर बटन जब तक आप प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक उसका आंसर नहीं आएगा। तो ये एंटर बटन का सिंबल जरूर दीजिएगा। यहां से यहां तक एग्जाम्पल के लिए नोट कर सकते हैं, या नहीं तो अपना भी कुछ इसमें डाल सकते हैं। हाँ पहले 1 मिनट बता, हाँ उसमें लास्ट में दे देते, ठीक है ना, और इसमें पहले देंगे। इसीलिए हमने पहला ही टॉपिक लिखवाया है कि एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे ये नहीं दे तो ये फॉर्मूला में गिनती आएगा ही नहीं। वैसे भी फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन ये ऐड ही नहीं होगा, कंप्यूटर को, एक्सेल को पता ही नहीं कर पाएगा एक्सेल कि आप करना क्या चाहते हैं। तो इसमें बताना होता है कि हम जो है इसको जोड़ना है या घटाना है, गुना भाग जो भी करना है, इसीलिए पहले बराबर का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है ना। एक्सेल थोड़ा सा अलग है। हम लोग कैलकुलेटर मोबाइल में क्या करते हैं, सब कुछ करने के बाद तब इक्वल बटन प्रेस करते हैं, बराबर का सिंबल देते हैं। इसमें सबसे पहले इक्वल, उसके बाद ये, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि आप ये देंगे, आप अपने मन से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा टॉपिक लिखिएगा। एक्सेल में संख्याओं को, एक्सेल में संख्याओं को एक ही सेल में टाइप कर उसका आंसर लाने के लिए, एक ही सेल में टाइप कर उसका आंसर लाने के लिए
आंसर लाने के लिए पैराग्राफ चेंज कीजिए और फिर से एक एग्जांपल लिख लीजिए। इक्वल का साइन प्रेस करके जो नंबर्स है नंबर्स को ले लेंगे, प्लस नंबर्स प्लस नंबर्स। ये दो अलग अलग तरीके से, दोनों काम एक ही करेगा लेकिन दो अलग अलग तरीके से हमने लिखवाया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एक्सेल में संख्याओं को एक साथ जोड़ने के लिए एक्सेल में संख्याओं को एक साथ जोड़ने के लिए मेन फॉर्मूला इसका ये है, इक्वल प्रेस करेंगे, SUM सम टाइप करेंगे इंग्लिश में, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और यहां पर लिखेंगे सेल रेंज, या इसी को डाटा रेंज भी कहते हैं। कुछ कोचिंग वाले जो है सेल रेंज को डाटा रेंज लिखवाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज सेम है। सेल रेंज लिखिए या डाटा रेंज लिखिए, अभी बताएंगे भी इसको प्रैक्टिकल करके। इक्वल सम ब्रैकेट ऑन, सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन, ठीक है। चौथा लिखिएगा एक्सेल में संख्याओं को घटाने के लिए नंबर्स ले सकते हैं आप पहले, उसमें क्या था, प्लस था, इसमें माइनस है, बस इसी का फर्क है। इसके आगे भी माइनस 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 करते हुए चले जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। लिख लिया एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल जो हम लिखवा रहे हैं, ये नंबर्स जहां जहां लिखा हुआ रहेगा ना, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। अगर आप चाह रहे हैं अपने मन से कुछ लिखना तो वो नंबर भी ऐड कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इसीलिए हम लिखवा देते हैं ये चीज, ठीक है। अब जो चीज हमने लिखवाया है उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए कंप्यूटर के ऊपर, पहला क्या था, क्या था पहला, तो ये तो फॉर्मूला लिखना नहीं है, फॉर्मूला है नहीं, वो हमने टॉपिक लिखवाया था आपको। तो या तो स्टार दे दीजिए या कुछ ऐसा सिंबल दे दीजिए ताकि वो लगे टॉपिक जैसा, ठीक है। हाँ, अब अगला है यहाँ पर कि एक्सेल में संख्याओं को जोड़ने के लिए अलग अलग रहेगा, जोड़ना होगा। तो समझिए यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सेल रहेंगे जिसमें अलग अलग डेटा लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से। किसी किसी सेल में नहीं भी रहेगा लिखा हुआ, या किसी किसी को बोला जाएगा कि नहीं, बीच वाले को क्या करना है, आपको छोड़ छोड़ के जोड़ना है। किसी को जोड़ना भी है, किसी को नहीं भी जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, जिस चीज को हम इंडिकेट कर देते हैं उसको नहीं जोड़ना है। तो ये हो जाता है अलग अलग जोड़ने वाला काम, कि मान लीजिए हम इस चीज को है नहीं जोड़ना चाहते, इसलिए हम इसको इंडिकेट कर दिए। अब इस सब को जहां पे जोड़ के लाना है, पहले तो वहां पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जब आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे सेल जो है, सेल का एड्रेस दिखेगा आपको C4। फिर प्लस बटन को प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्लस सेलेक्ट करेंगे, प्लस सेलेक्ट करेंगे, प्लस सेलेक्ट करेंगे, प्लस जिस जिसको हमने इंडिकेट किया उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्लस सेलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा क्या आ गया यहाँ पर, तो सबका सेल का एड्रेस शो कर रहा है, कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, एंटर बटन को दबा देना है, आंसर आ गया। अपने जोड़ा, ये अलग अलग सेल के अंदर था और हमने तीसरे सेल के अंदर जाकर तो उसका आंसर लाया। कुछ पूछना है अविनाश? तो उसके लिए तो 3 फॉर्मूला लिखवाए ना आपको, तो लास्ट फॉर्मूला में लिखना है एक साथ, एक बार में ही वो फॉर्मूला लगाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। वहां तक आते हैं, पहले इस फॉर्मूले को कर लेते हैं। तो ये हो गया अलग अलग जोड़ने वाला। दूसरा है एक और फॉर्मूला जो भी अलग अलग जोड़ना, एक ही सेल में लिखना है और एक ही सेल में उसका आंसर लाना है। मतलब कि हम ये जो सब जो अलग अलग लिखे हैं ना,
हम अलग अलग नहीं लिखना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किया और यहीं पर लिखेंगे और यहीं पे इसका आंसर लाएंगे। तो बराबर का चिन्ह प्रेस किया, ये जो अंक है हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, टाइप करेंगे 4 5 8 प्लस 6 5 4 प्लस 9 5 प्लस 8 4 7 प्लस 5 8 4 प्लस सबको इसको छोड़ करके यहाँ आते हैं 6 5 4 प्लस 9 5 9 4, सबको एक ही सेल में टाइप किए हैं और आंसर भी एक ही सेल में आएगा। बस लास्ट में क्या करना है, याद रखिएगा प्लस का सिंबल लगा करके मत छोड़ दीजिएगा, प्लस का सिंबल लास्ट में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए, एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसा आंसर यहाँ पे आया वही आंसर आया यहाँ पर, दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों। फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पर जो है हम अलग अलग सेल से जोड़ करके यहाँ पर लाए आंसर, लेकिन इसमें क्या किए हैं, इसी सेल में लिखे हैं और इसी सेल में उसका आंसर भी आया है। अगला क्या है, संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। अब आते हैं अविनाश आप वाले क्वेश्चन पे, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि मुझे एक साथ जोड़ना है तो क्या हम करेंगे। तो उसके लिए लास्ट में फॉर्मूला लिखवाए थे ना। जैसे हम यहाँ पे क्या किए, कुछ नंबर टाइप कर दिए, चाहे कितना बड़ा नंबर हो सकता है, कितना बड़ा डेटा हो सकता है, आप उसे बहुत आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। हमने सब टाइप किया है और हम चाह रहे थे कि यहाँ पर उसका आंसर आ जाए, ठीक है ना। इस सेल को इंडिकेट कर देते हैं पहले। हम चाह रहे थे इस सेल के अंदर में वो सारे का सारा जोड़ करके एक बार में आ जाए। तो क्या करना है पता है, यहाँ पे क्लिक करना है, जहां पर भी उसका आंसर लाना है, जरूरी नहीं कि यहीं पे लाएंगे, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ला सकते हैं आंसर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बराबर का चिन्ह प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर SUM सम लिखेंगे कीबोर्ड में, कीबोर्ड से ना। उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करने के लिए शिफ्ट के साथ में 9 बटन को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ था सेल रेंज, जिसको दूसरे कोचिंग वाले डाटा रेंज लिखवाते हैं और कुछ कोचिंग वाले जो है उसको इस तरीके से लिखवाते हैं। मतलब ये भी जो है ना सेल रेंज डाटा रेंज में ही आता है, समझ में आइए, इसको भी वही कहते हैं और सेल रेंज डाटा रेंज वही होता है। तो यहां पर हमने लिखाया है आपको सेल रेंज। तो सेल रेंज का मतलब होता है जहां से जहां तक आप इसे जोड़ना चाहते हैं सबको सेलेक्ट कीजिए। तो यहां से लेकर के और यहां तक मुझे जोड़ना है, सबको हमने सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट किया, तो यहां पे माउस लेकर के गया, लेफ्ट बटन दबा के रखे और तब तक दबा के रखे जब तक हम पूरा सेलेक्ट नहीं कर लिए। और उसके बाद जब यहां पे देखिएगा तो D13 से लेकर के O13 दिख रहा है, क्या इस रूप में दिख रहा है, वो ऐसे ही दिख रहा है ना। बस क्या यहाँ पे K है और 8 है, यहाँ पे D13 है और यहाँ पे M8 है, तो यहाँ पर O13 है, समझे। तो वही चीज है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हमने इतना डिफिकल्ट करके मतलब थोड़ा, हाँ एक बार में ही तो बताए ना, अभी पहले तो वही बताए थे आपको। क्या बताए थे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ऑटो सम वाला ऑप्शन दिखता है, बस सिर्फ ऑटो सम पे क्लिक करना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। ऑटो सम पे क्लिक कर देना है और एंटर बटन को प्रेस कर देना है, आ गया आंसर। मुझे फॉर्मूला भी नहीं लिखना पड़ा, इक्वल प्रेस करके SUM सम ब्रैकेट ऑन सब कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये हमेशा वर्क नहीं करता है, इसीलिए हमने इसको उतना जरूरी नहीं समझा है। हमने सोचा कि फॉर्मूला लिख करके बताते हैं, लेकिन इसका आंसर यहाँ लाना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, SUM सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, सेल रेंज यानी कि सबको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ में आया सबको, हाँ पूरा सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि आपको पूरा नहीं सिलेक्ट करना है, यहीं तक जोड़ना है, वो भी कर सकते हैं। बस क्लिक कीजिए, इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन और यहां से लेकर यहां तक, जरूरी नहीं है स्मॉल कैपिटल मिक्स या स्मॉल या कैपिटल, सही लिखना है। यानी कि ऐसा नहीं कि SAM सम लिखेंगे, अगर SAM सम लिखेंगे फॉर्मूला वो होता ही नहीं है, वो होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं आंसर आपका, समझ में। तो ये करने के बाद आ जाएगा आंसर। यहाँ लास्ट में एंटर बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी जाकर के उसका आंसर आएगा, नहीं तो आप वेट करते रहिएगा कि अब आएगा अब आएगा, है ना। जैसे न्यूटन जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठ करके इंतजार कर रहा था कि अब गिरेगा,
और हम नियम बनाएंगे, वही हुआ ना। हाँ, पहले खाता है उसके बाद ही देखता है कि किस बार। खैर हमें उसमें नहीं जाना है, हम लोग यहाँ पे हैं। आ सकता है, लेकिन ब्रैकेट ऑन करना जरूरी है। करके दिखाते हैं। तब भी आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। लास्ट वाला बचा हुआ है संख्याओं को घटाने के लिए। अब आपको दिया हुआ है कि मुझे क्या करना है ना, यहां जो दिया हुआ डेटा, इस डेटा में से इस डेटा को घटाना है, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे यहां पर, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में माइनस का सिंबल मिलेगा आपको, तो माइनस का सिंबल दे करके यहां पर, और फिर हम ये वाला सिंबल प्रेस, इसको जिस डेटा को हटाना है उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, जिस सेल के अंदर लाना है उसका आंसर, उसी सेल में क्लिक कीजिए और उसी सेल में उसका आंसर लाइए। जैसे मुझे यहां पर इसका आंसर लाना है, तो इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, जितना में से घटाना है पहले वो नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल देंगे और उतना में से कितना घटाना है वो नंबर टाइप कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। बस हो गया, आंसर आ गया। तो किसमें से किसको करना है ना, तो फॉर्मूला बार जो होता है, हमने बताया था पहले दिन आपको, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर दिखाएगा फॉर्मूला बार में स्टेटस दिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि ये जो है ना आप किस किसको सेलेक्ट किए थे। इसमें जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बताएगा K13, मतलब के आपका 13 ये है, और उसके बाद J13, तो J13 ये है आपका, तो बताएगा कौन कौन सा है, कैसे कैसे फॉर्मूला लगा है। इसको देखिएगा तो यहाँ पर बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, अलग अलग वाला फॉर्मूला लगा है, एक साथ वाला फॉर्मूला लगा है तमें, तो यहाँ पर क्लिक करने से सब पता चल जाता है स्टेटस बॉक्स में जो है फॉर्मूला बार के अंदर में। समझ में आया। तो आज के लिए एक्सेल में पढ़ रहे थे, दूसरा टॉपिक पे चले कवर करने पे, इंटरनेट वाला कवर, इंटरनेट वाला टॉपिक जो है एक टॉपिक बता करके उसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। सो क्या करना है, एक्सेल वाली कॉपी को बंद कर लीजिए और इंटरनेट वाली कॉपी निकालिए। एक ही कॉपी में लिखते हैं ना, तो ये तो प्रॉफिट है आपका कि आप एक ही कॉपी में लिख रहे हैं। हाँ, हाफ हाफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही लिखवाएंगे, इसीलिए आपका कॉपी भरेगा नहीं, याद रखिएगा। केवाईसी खत्म होने के बाद भी आपका कॉपी वैसा ही रहेगा। किसी को जल्दी है, घर भी जाना है, किसको जाना है, निकालिए, क्लास के बाहर जाइए, जाइए। आज हम लोग जानने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में, ठीक है ना। इंटरनेट का टॉपिक है आज पैन कार्ड। तो चलिए हेडिंग दीजिए, लिखिएगा पैन कार्ड बनाने के लिए पेन, PAN, और हिंदी में लिखिएगा तो पैन कार्ड, ठीक है ना, PAN। पैन कार्ड बनाने के लिए पैन कार्ड बनाने के लिए, ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए और वेबसाइट लिख लीजिए, एरो का सिंबल देखिए, NSDL वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा बनाने के लिए, क्या आप भी बना सकते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट लिखेंगे, क्या क्या लगेगा, तो लगेगा पहले एक फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, गुनगुनाने की आवाज क्यों आ रही है,
ईमेल आईडी। क्या लिख ली है? हम्म, 5 नंबर में है यहाँ पे 106.90 पैसा है। इतना ही पैसा लगता है पेन कार्ड बनाने में। हाँ बोलिए। क्या पेन कार्ड जो बना हुआ है ना आपका, वो माइनर पेन कार्ड होगा। माइनर का मतलब होता है सिर्फ फोटो सिग्नेचर ठीक से नहीं आता है। फोटो है, सिग्नेचर नहीं है। कार्ड बन के आया आपके पास? कार्ड बन करके आया था, उसमें सिग्नेचर करना होगा। हाँ हो जाएगा, हाँ वैलिड हो जाएगा। उसका भी रीजन हम बताएंगे कि अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, अगर आप फोटो सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं, नया बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी इसी वेबसाइट से। अभी सब बताएंगे अभी, ठीक है। तो अगर मेरे बताने के बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना सब लोग? अब पहले समझ लेते हैं इसको, फिर क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपका पैन कार्ड, पेन PAN, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। ये आपका बैंक अकाउंट नहीं होता है, लेकिन बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। ये जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये भारत सरकार के द्वारा दिखाते हैं कार्ड आपको लेकर के आए हम। तो ये जो है इस तरीके से होता है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, इसके ऊपर जो है आयकर विभाग का सारा कुछ डिटेल्स वगैरह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लिखा होता है। क्योंकि यह फाइनेंशियल रिपोर्ट आपका रखता है कि आप कब कितना कहां से पैसा निकाल रहे हैं, कहां जमा कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं, वो सारा रिपोर्ट इसमें जमा रहता है आपका, ठीक है ना। तो ये पैन कार्ड जो है, जिन लोगों का 18 वर्ष कम से कम हो गया है, वो पैन कार्ड बनाएगा, उसका पैन कार्ड घर पे बन करके आएगा और उसका सारा डिटेल्स इस पे लिखा हुआ रहेगा। उसका फोटो रहेगा, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो शो करेगा, यहाँ पर फादर्स नेम शो करेगा, सिग्नेचर शो करेगा, कुछ इस तरीके से QR कोड रहेगा, ठीक है ना। ये कार्ड आखिर क्यों मिलता है? तो अभी हमने बताया आपको कि फाइनेंशियल रिपोर्ट भारत सरकार जो है कहती है कि आप कब कहां कितना कब किससे पैसा ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इसका रिपोर्ट भारत सरकार को भी होना चाहिए। तो इसके लिए आयकर विभाग के द्वारा जो है वो पैन कार्ड जारी किया जाता है। तो ये पैन कार्ड जो है, जिसका उम्र 18 वर्ष कम से कम हो गया है, वो इस फॉर्म को भर सकता है, फॉर्म पैन कार्ड को बना सकता है। लेकिन 18 साल से जो नीचे है उसका भी पैन कार्ड बनता है, ठीक है ना। लेकिन वो माइनर होता है। माइनर का मतलब होता है उस पर फोटो और सिग्नेचर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें आपका मम्मी या अपने पापा का होगा, तो उसको कहते हैं माइनर पैन कार्ड, वो ज्यादा यूज में नहीं आता है। अच्छा ये होगा कि जिसका 18 वर्ष हो गया है वही पैन कार्ड बनाएगा। तो बनाने के लिए दो तरीके से पैन कार्ड बनता है, एक बनता है फ्री में और एक बनता है इतना पैसा लगता है 106 रुपया 90 पैसा। अब आते हैं प्रोसेस से कि अगर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, नया पैन कार्ड है बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, NSDL वाले वेबसाइट पे आना है। इस वाले वेबसाइट पे आने से पहले सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सा? तो एक फोटो ले लेना है जिसका अप्लाई करना है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं ये चीज, हाँ मोबाइल से भी कर सकते हैं। एक फोटो ले सकते हैं, एक आधार कार्ड लेना है उनका, जिनका आधार कार्ड जिनका फोटो अपलोड करना है, मतलब पैन कार्ड बनाना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम जहाँ पे बनाए थे साइबर कैफे में, वो तो हमसे ये नहीं पूछा था,
ये इसलिए क्योंकि सीएसपी वाले जो होते हैं, सीएससी वाले जो होते हैं, उनको ये अथॉरिटी होता है कि बिना आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे वो आपका पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है और बन सकता है। हमने भी बनाया है बहुत सारे लोगों का, ठीक है ना। तो बिना, अगर आपके आधार कार्ड पे नहीं भी है मोबाइल नंबर लिंक, तब भी सीएससी वाला बना सकता है आपका पैन कार्ड, लेकिन अगर आप खुद से चाहेंगे तो नहीं बना सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया है आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर, ये फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए होगा। जब आपका बन जाएगा ना, अप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 दिन में तो बन करके आपके ईमेल पे आ जाएगा, और 7वां दिन आपके घर पे, या 1 सप्ताह से ज्यादा 10 दिन में लग सकता है, घर पे बन करके पैन कार्ड आएगा, कार्ड बन करके आएगा ऐसा वाला, ठीक है ना। ये बन करके आएगा। पेमेंट कितना लग रहा है, तो आप खुद से अप्लाई करेंगे अगर, तो 106 रुपया 90 पैसा लगेगा, मतलब कुल मिलाकर के 107 रुपया लगने वाला है आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप साइबर कैफे में जाके अप्लाई करवाएंगे तो वो इतना प्लस अपना चार्ज कर देगा वो, ठीक है ना। क्योंकि आप भी जब साइबर कैफे ओपन करेंगे तो समाज सेवा फ्री में तो करेंगे नहीं, फ्री में करेंगे क्या। तो इसीलिए यहाँ पर आप खुद से अप्लाई कीजिएगा इतना होगा, लेकिन आप किसी और का अप्लाई कीजिएगा तो अपना चार्ज प्लस करके दीजिएगा। पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। आप डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, फोन पे, गूगल पे से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये प्रोसेस है। कल बताएंगे फ्री का पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। फ्री वाला पैन कार्ड भी बना सकते हैं और वो भी वैलिड होता है, लेकिन वो पैन कार्ड बंद करके घर पे नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें अब किसका क्या क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गए कि जिसका पैन कार्ड पहले से बना हुआ है, अब वो चाहता है कि उसके पैन कार्ड में जो नाम है वो गलत हो गया, या फोटो गलत है, या सिग्नेचर मिसमैच है, अगर उसे सही करना चाहता है तो वो लोग भी क्या करेंगे, इसी वाले वेबसाइट पे आएंगे, NSDL पे वेबसाइट पे आएंगे, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे, और जो पैन कार्ड बना हुआ है वो पैन कार्ड भी लेकर के आएंगे, उसका भी फोटो क्लिक करके रख लेंगे। क्योंकि जब पैन कार्ड बन जाता है तो वहां पर एक पैन नंबर मिल जाता है, उसमें 3 नंबर होता है, वो लेकर के आता है, और उसी में वहां पे जो है नया पैन कार्ड की जगह पे वहां पे ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग पैन डेटा, उस पर क्लिक करके, और वहां पर जो है नया पैन कार्ड की जगह पे जो पैन कार्ड आपका बना हुआ है उसी को सुधारने का मौका देगा। जब हम अप्लाई करके बताएंगे तब अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो क्या इसको रहने दें यहीं पे। अब बताइए डाउट क्या क्या है, बोलिए। क्या हो सकता है। हाँ हाँ, सुधार हो सकता है। माइनर पैन कार्ड जिसका बन गया है तो उसको कन्वर्ट करा के तो आना पड़ेगा ना फिर इस वाले उसमें। तो माइनर का मतलब होता है ज्यादा यूज होता नहीं है, तो फिर उसको अपडेट करवा करके सारा प्रोसेस करके इतना पेमेंट करने के बाद आप कर सकते हैं, हो जाएगा, बन के फिर से आ जाएगा आपका। हाँ बोलिए। बिजनेस के लिए अलग बनता है, बिजनेस के नाम से बनता है, और पर्सनल बनता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी संस्था ओपन की, कोई संस्था, तो उसका पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, या अपना पैन कार्ड को उसमें अटैच करना पड़ेगा संस्था के नाम से। संस्था का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पैन कार्ड पे शो करेगा, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट, खत्म करें क्लास, ठीक है।